मिर्जापुर। और अखंडानंद किस बात का धनी है? व्यवहारिक बुद्धि का। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि आप जो है ना, अपने देखने की क्षमता का विकास करें, क्योंकि भारतीय मानसिकता अभी भी नेताओं को राजा मानती है। देखो अमीर और गरीब की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फर्क, अमीर जो है, जो धनी, जिसके पास पैसा है, वो अब किसी को दुश्मन नहीं मानता। वो दुश्मन सिर्फ उसको मानता है जो उसके हित पर प्रहार करता है। लेकिन मुकेश अंबानी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, मुझे याद है। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक जेब में कांग्रेस, दूसरे जेब में भाजपा को रखता हूं। रखते ही होंगे, मैं बता दूं कैसे। क्रोध विवेक को मार देता है। गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका 63वां श्लोक पढ़िए, आपको पता चला क्रोध पैदा कैसे होता है, क्रोध खतरनाक क्यों। मुन्ना त्रिपाठी नहीं बनना। मुन्ना त्रिपाठी में किस बात की कमी है? व्यवहारिक बुद्धि की कमी है। मिर्जापुर। और अखंडानंद किस बात का धनी है? व्यवहारिक बुद्धि का। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि आप जो है ना, अपने देखने की क्षमता का विकास कर लो। जिसको देखना आ गया, समझ उसको पढ़ना आ गया। इसलिए भारत ने ज्ञान को दर्शन कहा। तुम देखो आजकल के नेता, कंबल बंटवा दिए, खाना बंटवा दिए, लंगर लगवा दिए। अरे बाप रे बाप। नेताजी आए थे भैया, हैंडपंप घर के सामने लगवा दिया। और नेता का काम ही क्या है? भैया नेताजी फलाने के घर में चले गए, उनके यहां डेथ हो गई थी तो चले गए। यही तो काम है नेता का। इसमें इतनी वाहवाही देने की क्या जरूरत है? क्योंकि भारतीय मानसिकता अभी भी नेताओं को राजा मानती है। देखो अमीर और गरीब की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फर्क, अमीर जो है, जो धनी, जिसके पास पैसा है, वो अब किसी को दुश्मन नहीं मानता। वो दुश्मन सिर्फ उसको मानता है जो उसके हित पर प्रहार करता है। मुकेश अंबानी के लिए राहुल गांधी दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अडानी के लिए राहुल गांधी दुश्मन है? अडानी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि अडानी अमीर बने ही मोदी जी के राज में। लेकिन मुकेश अंबानी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, मुझे याद है। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक जेब में कांग्रेस, दूसरे जेब में भाजपा को रखता हूं। रखते ही होंगे। पैसे वालों के लिए कोई दुश्मन नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं, उनके सब दुश्मन है। और ये जो दुश्मनी का भाव है, ये जो क्रोध का भाव है, ये व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। मैं बता दूं कैसे। क्रोध विवेक को मार देता है। गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका 63वां श्लोक पढ़िए, आपको पता चलेगा क्रोध पैदा कैसे होता है, क्रोध खतरनाक क्यों है। आज आप देखो, डिप्रेशन की संख्या बढ़ गई, क्रोध करने की संख्या बढ़ गई। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर सकता है सिर्फ इस बात पे कि पिताजी कह रहे नीट की तैयारी करो। अबे हमसे भी कहे थे, हम गए 3-4 साल तैयारी की, उनको पता चल गया कि भैया एक तो 2-4 जन्म ना हुई। कहीं भी अभी ये कह लो, तुम्हारे पिता का मारे कौन जरूरत रहा? भाई तुम्हारे पिता अगर कह रहे थे नीट की तैयारी कर लो, तो तुम चले आते कोटा, घूमते टहलते, मौज करते। पिता को मारने की क्या जरूरत थी? 10-12 साल करते हो, पिताजी वैसे बुला लेते। लेकिन ये जानते हो किस चीज का परिणाम है? ये परिणाम है जो आज के युवाओं में डिप्रेशन की भावना बढ़ रही है। और डिप्रेशन बढ़ क्यों रहा है? विषय चिंतन बढ़ गया है। विषय चिंतन, ई गाड़ी ले आओ, ई घड़ी ले आओ। कहूं जाओ तो लोग देखते कौन जूता पहने है, इसके चर के पहने हैं, ज्यादा रुपया नहीं है करे लगे। टाइटन की घड़ी पहने हैं, नहीं है, परेशान है बेचारा। विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ गई।
आसक्ति से कामना बढ़ गई, इच्छा, और इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। नियम है ये। तभी तो गुरु भाई भगवान कहते हैं इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। इच्छा से बचो, और छात्र जीवन में तो एकदम बचो। अब इच्छा पूरी नहीं, क्रोध पैदा हो गया। क्रोध जैसे ही पैदा होगा वैसे अविवेक पैदा हो जाए, मूर्खता पैदा हो जाएगी। इस अविवेक से स्मृति भ्रम पैदा हो जाता है। एक के गलतियां 10 बार करोगे आप, एक गलती आप 10 बार करोगे, और स्मृति भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है। सोचो कितना प्यारा कनेक्शन है। विषय आसक्ति, इच्छा, क्रोध, अविवेक और बुद्धि विनाश। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनका कोई दुश्मन नहीं है। R=I, उनका सूत्र सीधा है, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। और जिनके पास पैसा नहीं है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, EWS है, सबको दुश्मन मानते, सबको। आज देखो समाज में क्या हाल है। जो भाजपा के लिए वोट कर रहे हैं वो समाजवादियों को नमाजवादी कह रहे हैं, जो समाजवादी को वोट कर रहे हैं वो भाजपा वालों को भक्त कह रहे हैं। कोई राजनीति नहीं करनी जब इस देश के लोगों को अच्छे राजनेताओं की जरूरत ही नहीं। राज्यसभा जाने के लिए बेवकूफ नेताओं की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, और वो संभव है नहीं। ना तो हम चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि जनता कह रही मेरा पैर छुओ, और 400 चुनाव हार जाएंगे तब भी नहीं छुएंगे। और राज्यसभा इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि नेता कहेगा मेरी चाटुकारिता करो, मेरा भजन गाओ। एक राजा साहब ने तीर मारा, हिरन पे नहीं लगा। पीछे जो लोग खड़े ताली बजाने लगे। बोले अब ताली काहे बजा रहे हो? बोले क्या बचा के मारा है साहब? आप तीर मारे हो, हिरन न मरे। क्या बचा के मारा है? चाटुकारों से बचो। तुम्हारे बाप डीएम है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें मिटा रहे हैं। वे तुम्हारे बाप मंत्री है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लोग तुमको मिटा रहे हैं। तुम भीख मांगोगे। हाँ, तुम्हारे बाप जबरदस्ती विधायक सांसद बनवा दें तो अलग बात है। तुम्हारे बाप अपनी शक्ति का प्रयोग करके, ये मासूम जनता बेचारी निरीह पहले कहती थी कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, और आज योग्य व्यक्तियों को चुनो। यार तुमने बिहार में डॉक्टर केसी सिन्हा को हरा दिया, चलो हमको हरा दिया, कोई बात नहीं। चलो मान लो हम अच्छे आदमी नहीं है, बदमाशी करते हैं, कोई बात नहीं, हमको हरा दिया। केसी सिन्हा को हरा दिया। वो बिहार जो किसी समय कर्पूरी ठाकुर को सीएम बना देता है। कर्पूरी ठाकुर से बड़ा नेता कोई हुआ? सबसे पहले EWS को आरक्षण देने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं। नाई जाति से आते थे, शिक्षक थे, किसी ने उनकी जाति नहीं देखी। लोगों ने देखा कि शिक्षक आदमी इसको बनाओ भैया। क्या समझ रहा होगा बिहार का 1950-60 में? आज बिहार का आदमी मस्त है। लगावेलू तू लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, बस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खूब जहर उगली, और जब पहली बार सरकार बनाने गई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समझौता किया उसने, क्योंकि नियम है ना, वो नियम है। राजा के बीच हित के सिवा कोई हित मिलता है तो रिश्ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सबके साथ खड़े हुए, लालू जी के साथ खड़े हुए। ऐसा कौन नेता है जिसके साथ वो खड़े नहीं हुए? इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर आए थे, और जितने करप्ट लोग थे सबके साथ खड़े हो गए। तो उसके पीछे ये वजह नहीं कि वो करप्ट है, वो नियम है। जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति, पद वाला व्यक्ति आपको बुलाता है और आप उस काबिल नहीं कि वो आपको बुलाए, अगर बुला रहा है तो आप मान के चलिए कि उसको आपसे कोई काम जरूर होगा। आप क्लर्क हैं, बाबू हैं किसी डिपार्टमेंट में, और शहर का सांसद आपको बुला रहा है, तो या तो आप काम के हैं, 50,000 वोट आपके पास है, और या फिर उसको आपसे कोई काम लेना है। हर छोटे आदमी को लगता है कि बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचा के मेरा कद बढ़ जाएगा। इससे बड़ी कोई गलतफहमी ही नहीं है।